मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते में अमन को ख़तरात लाहक हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। किर्गिज़स्तान के सदर आज तारीखी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। इक़्तिसादी, तालीमी, सियासी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1 दर्जन से ज़ायद मुआहिदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। पंजाब में कहीं करप्शन नजर नहीं आ रही। आलमी इदारे कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब मंसूबा मुअज्जा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 1.5 साल के दौरान पंजाब हुकूमत के कई बेहतरीन मंसूबे तेज़ी से तकमील की तरफ गामजन हैं। पंजाब में होने वाले तरक्याती कामों की माजी में मिसाल नहीं मिलती। पहले सिर्फ कुछ इलाकों में सफाई होती थी, लेकिन अब देहात में भी सफाई का निज़ाम फाल हो चुका। पंजाब में 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ सादा धागे से बनी डोर से पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ डोर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन जिम्मेदार होंगे। पतंग डोर बनाने वालों और दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन और QR कोड सिस्टम लाजमी करार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। और कराची में कमसन इब्राहिम के गटर में गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में नेपा चौरंगी में बच्चे को मैनहोल में गिरते हुए देखा जा सकता है। बच्चे के पीछे वालिदा भागती आ रही है। मैनहोल के करीब बच्चे का वालिद भी खड़ा था। बच्चे के मैनहोल में गिरने के बाद वालिदा मदद के लिए चीखो पुकार करने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमाम मस्जिद के लिए एजाज़िया कार्ड की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी से एजाज़िया की अदायगी शुरू होगी। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड की अजरा की डेडलाइन मुकर्रर है। सूबे भर से 62,000 से ज़ायद आइमा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल, तस्दीक जारी। जुराइम में मुलव्वस इवाम का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। मस्जिद और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। हसास इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने, 4th शेड्यूल अफराद की डिजिटल निगरानी और गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। हुकूमत के मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दामात जारी। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए 47 रुकनी टीम और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुँचेगा। NDM में कोलंबो से लाहौर चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए भी इमदादी सामान रवाना करेगा। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। कहना नो पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका बन गया। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला की फ़ज़ा भी आलूदा। मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में भी स्मोक। लाहौर आलमी फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 15वें नंबर पर मौजूद। दूसरी तरफ सुबह शदीद धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद किया गया। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया भर के दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गया। PTA की जानिब से गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद हलाक करने का सिलसिला भी जारी। दहशतगर्द, जुराइम पेशा और शिद्दत पसंद अफराद अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल करते हैं। गुमराह कुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है।
कुवैत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला। उनको इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने आवाम से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत की दुआ की अपील की है। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म करवा चुका हूं। रूस यूक्रेन 9वीं जंग होगी जो मैं रुकवाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे ख्याल में मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उन्होंने भी कहा था नोबेल इनाम के हकदार ट्रंप हैं। मुझे जंगों में होने वाली हलाकतों पर फिक्र होती है। अमेरिका में महंगाई में कमी हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड्स किए। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन का इंतबाह। कहा, हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हमें उकसाया जाता है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सेहोनी फौज ने अमन मुआहिदे को फिर गोलियों से छलनी कर दिया। गजा के बरीच पनाह गुज़ीन कैंप में सफाक फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। अल खलील के इलाके में इसराइली फौज ने मासूम बच्चों को गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। कई देहात को मुहासरे में ले लिया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी करने के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस हेलीकॉप्टर्स के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तंसीब है। एशियाई ममालिक में तबाहकुन सैलाब, बड़ा इंसानी अलमिया। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग समेत दीगर हादसात, हलाकतों की तादाद बढ़कर 753 हो गई। 500 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। दूसरी जानिब श्रीलंका में समंदरी तूफान के ज़रिए असर बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 410 हो गई। सऊदी शहजादा अब्दुल्ला बिन फ़हद बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। ऐवान शाही के एलामिया के मुताबिक सऊदी शहजादे का इंतकाल बैरून मुल्क हुआ। अब्दुल्ला बिन फ़हद बिन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा रियाज की जामिया मस्जिद में अदा। नमाज जनाजा रियाज रीजन के गवर्नर ने पढ़ाई।